एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरु जी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरु जी ने पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेह पूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बड़ी आसानी से अपने गुरु जी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी पड़ी रहती है। वे उत्साह पूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल में पहुंच गए, लेकिन यह देख कि वहां पर सूखी पत्तियां केवल एक ही मुट्ठी भर थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियां उठा कर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैली भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब ये तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दानों दोने बनाकर बेच दिए थे। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरु जी ने उन्हें देखते ही स्नेह पूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरु जी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी किसी तरह से उपयोग करते हैं। गुरु जी फिर पहले की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ, और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरु जी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए।